और अभी हाल ही में एक फैमिली लुधियाना से आई थी, उनका एक इकलौता बेटा जो नशा करता था, उनकी नौ रानी भी थी, तो वो बेचारी बहुत परेशान थी। तो उनको 2 महीने का समय दिया था, तो 2 महीने में प्रॉपर उनका जब ट्रीटमेंट हुआ तो वो कल बाइट दे के गए हैं। मैं चाहूँगा कि चैनल पे आप देखोगे, उस बाइट को हम दिखाएंगे। वो लोग स्पेशली आए थे पूरी फैमिली के साथ और बता के गए हैं। बड़ा मन खुश होता है मैडम, जब हमारे को कोई पेशेंट आके ये कहता है कि हमारे बच्चे ने नशा छोड़ दिया गोयल साहब, बल्कि 2 डब्बे मिठाई आई थी, पूरे अच्छा। क्लिनिक में बांटी थी उनकी। तो वो उस समय क्या होता है कि हमें ऐसा फील होता है कि ये मिठाई इसलिए आई है कि इनके घर में एक नए बच्चे ने जन्म ले लिया जो बिल्कुल। मर चुका था, हम्म। जिसका कॉन्शियस खराब हो चुका था। तो उस दिन फिर लगता है कि बाबा नानक की कचहरी में हमारी तो हाजिरी लग गई भैया। बिल्कुल। इसके साथ ही जैसे नशे की तो बात हो गई है, गोयल साहब मैं बात करूंगी यहाँ पर घुटनों के दर्द की। हम्म। घुटनों में दर्द बहुत रहता है, और पहले कहते थे कि बुजुर्गों के रहता था, जिनकी उम्रें हो जाती थी उनके होता था, लेकिन अब तो देख रहे हैं कि महिलाओं में भी घुटनों का दर्द जो है वो 30 के बाद ही उनके घुटने में दर्द, जोड़ों में दर्द। ये क्यों होता है और इसका इलाज क्या है? जोड़ों का दर्द क्यों होता है, इसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ तो एज फैक्ट के कारण होता है, कुछ युवा लोगों को भी हो रहा है। हाँ। युवा लोगों को इसलिए हो रहा है कि युवाओं की डाइट और उनकी रहन सहन, उनका काम करने का भाग दौड़ वो खत्म हो गई है, बहुत ज़्यादा करते हैं। एक बाइक पे आदमी चढ़ता है, दिन में 150 किक मारता है ऐसे करके, कभी जोमेटो वाला, कभी फलाना। सब मोटरसाइकिल में जितने बच्चे हैं आप देखते हो, हाँ बिल्कुल। बेचारे किक मारते हैं ना, वो पैर भी, एंकल भी, हाँ गिट्टे सब घुटने। प्रेशर तो हर जगह पड़ता है मैडम, उस दिन बिल्कुल। नहीं दिखता, लेकिन कुछ सालों के बाद वो नजर आता है। आता है। बंदा कहता है यार सारी उम्र ऐसे ही निकाल दी, फंस गए। तो उस समय तो निकल गई होती है, अगर पहले ही बंदा ध्यान रखे। मैं कहता हूँ जो भी लोग बाइक चलाते हैं, यंग है चाहे ओल्ड है, जो लोग भाग दौड़ का काम करते हैं, पूरा दिन खड़े रहते हैं। मैं मॉल में जाता हूँ जी, वहाँ जो बच्चे काम करते हैं वहाँ के, उनके अंदर उनको एक सेकंड बैठने के हुक्म नहीं है, बिल्कुल। अंदर स्टूल भी नहीं होता। जो कस्टमर जाते हैं वो चाहे 2 घंटे घूमते रहे, उनको भी बैठने की जगह नहीं मिलती। नहीं बिल्कुल। कस्टमर बस सामान ले निकल जाए। पता नहीं कैसी दुनिया होगी। पहले दुकान में जाते थे, दुकानदार कपड़ा मार के चादर पहले बिछा बैठने के को कहता था, बिठाता हाँ था, हाँ। फिर उसको चाय पिलाता था, फिर उसके साथ बातें करता था। आपका गांव तो हमारे गांव के साथ है हाँ। जी, आप तो रिश्तेदार हैं, आप तो जान पहचान। अब वो बातें खत्म। खत्म हो गई। अब तो जाओ सामान लो। वो जो खड़े हैं सारा दिन, उनके घुटनों में प्रेशर आ रहा है, वो पता चलेगा 10 साल बाद। चल भी रहा है। हाँ। अभी हम जिन मॉल में जाते हैं, वो वहाँ पुराने जो जानकार हैं लोग, वो मुझे जानते हैं कि गोयल साहब इस चीज़ के लिए बोलते, बात करते हैं वो मेरे साथ, कहते सर आप बहुत सही बताते हो। उन्हीं से पूछ, सुन सुन के ही बता रहा हूँ, ये अभी भी बैठा हुआ मैं, क्योंकि वो बताते हैं कि गोयल साहब आप सही बताते हो, आप हमारे लिए बोलते तो हो। कभी ऐसा भी बोल दो कि हमारे मालिक हमारे लिए ये काम कर दे कि हम कम से कम 1 घंटे के बाद 5 मिनट बैठ लें। मैं भाई सभी जो मॉल के मालिक हैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा। मैं जानता हूं कि जो लेबर है ये भी डंडे की पीर होती है, लेकिन इनको उतना भी ना डंडा चलाओ कि ये आपको ही बाद में मुश्किलें आए। तो इनको 5 मिनट, अगर 10 मिनट बैठने का समय दो, तो ये आपके ज़्यादा काम करेंगे और इनके घुटने ज़्यादा देर काम करेंगे। और जो लोग ज़्यादा दिन खड़े रहते हैं, या अभी तो चलो रिक्शा वगैरह हट गई चलनी, उनका ठीक रहता था, अब दूसरे ऑटो चल पड़े इलेक्ट्रॉनिक, उनको ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक। प्रॉब्लम हो गई। तो ये जो घुटनों का प्रॉब्लम है, इसके लिए काला गोंद, अच्छा। आप समझिए, हाँ। काला गोंद, काले गोंद से बना हुआ कैप्सूल, जिसमें हम जटामांसी मिलाते हैं। काला गोंद जो पेड़ों को लगता है, गम, गम। उसका उसका एक पाउडर रूप में हम पाउडर तैयार करते हैं। फिर उसके अंदर हम जटामांसी पाउडर मिलाते हैं, ताकि उसकी जो चिकनाहट है वो खत्म होकर वो कैप्सूल में भर जाए, और वो कैप्सूल में सेफ रहता है। और जटामांसी का फायदा क्या है कि वो नर्व सिस्टम को चलाता है। उसको बाल छड़ भी बोलते हैं। उसको, वो नाड़ियों जैसा ही होता है, अपने जैसे नसें होती हैं वैसा ही बना होता है वो जड़ी बूटी। तो उसको काट करके, पीस करके जब डालते हैं, तो नेचुरल तरीके से घुटनों का दर्द दूर होता है। और उसके साथ हम देते हैं पंचम हल्दी। पंचम हल्दी। पंचम हल्दी आधा चम्मच दूध में डाल के रात को, उसके साथ आप काला गूंद कैप्सूल खा के सोइएगा। और काले गूंद का बना हुआ तेल और काले गूंद का बना हुआ जेल आप जब लगा के सोएंगे रात को, और कैप्सूल खा के सोएंगे रात को, सुबह जब आप बिस्तर से उठोगे, जमीन पर पैर रखोगे, जो पहले लंगड़ाते थे, दीवार पकड़ के चलते थे, आप आराम से चलोगे। आपके मुंह से निकलेगा गोयल साहब थैंक यू। ये थैंक यू बड़ी मुश्किल से मिलता है भाई।
और बड़ी मेहनत हुई है इसके ऊपर। अगर आप भी थैंक यू बोलना चाहते हो ना गोयल साहब को, तो इसको शुरू कर दो और आपके घुटनों का ऑपरेशन बचेगा। अगर अभी वैद्य जी ने, किसी भी डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपका ऑपरेशन होगा, तो आप 3-4 महीने इसको खा लीजिए। 6 महीने का कोर्स होता है। 3 महीने के बाद जब आप एक्सरे कराएंगे तो अपना वही डॉक्टर कहेंगे कि अभी आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी रिकवरी हो गई है। बिल्कुल। और पंचम हल्दी तो आप घर पे भी बना सकते हो, काला गूंद घर पे भी बना सकते हो, लेकिन मैं पंचम हल्दी का फार्मूलेशन आपको बताता हूँ। उसके अंदर डाली जाती है सबसे पहले काली हल्दी। मैडम, काली हल्दी का बहुत बड़ा महत्व है। काली हल्दी जो है स्किन का ऑरा सेट करती है, अच्छा। और स्किन के थ्रू ही सारी बीमारियां हैं। और जब स्किन का ऑरा सेट करती है काली हल्दी, फिर उसमें डाली जाती है अम्बा हल्दी। अम्बा हल्दी जो है वो बॉडी के अंदर जितनी भी दर्दें हैं उसको कम करने में मदद करती है। और फिर उसके अंदर डाली जाती है जंगली हल्दी। जंगली हल्दी जो होती है वो नसों के अंदर जो दर्द बैठा होता है, नाड़ियों के अंदर दर्द, जैसे हम कहते हैं पिन्नियों के नीचे नीचे दर्द हो रहा है, टांगों के नीचे जो ये पिंजनियां होती हैं इसमें दर्द हो रहा है, तो वो उसके लिए काम करती है। और फिर इसके अंदर डाली गई है दारू हल्दी। दारू हल्दी। दारू हल्दी, वो वाली दारू। दारू नहीं, अच्छा। हाँ वो तो छुड़वा देते हैं। हाँ, मैं भी वही सोच। ये दारू हल्दी है, ये लकड़ी जैसी होती है। अच्छा। इसका पीस के पाउडर बनता है, और ये बॉडी के अंदर यूरिक एसिड, यूरिया और अर्थराइटिस को कंट्रोल करती है। अच्छा। आर फैक्टर को कंट्रोल करती है। तो ये एक अपने आप में कंट्रोल करने की शक्ति, और ये ईएसआर लेवल को तो तुरंत कंट्रोल कर लेती है। ईएसआर लेवल को कंट्रोल करने के लिए, दर्दों को कंट्रोल करने के लिए पंचम हल्दी, 5वीं हल्दी इसमें डाली गई है। अपनी जो रसोई में नॉर्मल हल्दी होती है वो भी सेलम की असली हल्दी डालते हैं, तो उसका बनता है पंचम हल्दी। अगर अभी आपके पास फोन है दूसरा, उस पर नेट चल रहा है, खोलिए उसको, उसके ऊपर गूगल में जाके लिखिए पंचम हल्दी, वो सबसे ऊपर अपनी हल्दी आएगी। पंचम हल्दी देखिएगा सबसे ऊपर, क्योंकि इतने लोग उसको यूज कर रहे हैं, आप देख के हैरान हो जाओगे कि कमाल का प्रोडक्ट दे रखा है गोयल साहब ने, हमने देखा ही नहीं आज तक। अभी देखो, तो उसको जब आप आधा चम्मच रात को दूध में घोल करके उसके साथ काला गोंद कैप्सूल खाओगे, आनंद आएगा, आनंद आएगा। आपके मुंह से सदा निकलेगा थैंक यू गोयल साहब, क्योंकि आपका ऑपरेशन बच जाएगा। ये है।